एमएस परीक्षा में सामाजिक विषय का के जो 35 प्रश्न आते हैं सेकेंड पेपर में, उन्हीं से संबंधित हम 35 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इसका सही हो गया सी नंबर। सेकेंड क्वेश्चन है, पंचायत गठन कितने वर्ष का होता है? कभी भी प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष से कम में। पंचायत गठन होता है 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष बाद चुनाव हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं ना, तो अक्षांश रेखाएं छोटी होने लगती हैं, इसका मतलब आकार उनका घटता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला क्वेश्चन, अकबर की जीवनी को अकबरनामा में लिखने का श्रेय जाता है? अबुल फजल, टोडरमल, बीरबल, तानसेन। ये सब उनके दरबारी थे, लेकिन इस पुस्तक को लिखा है अबुल फजल ने। नेक्स्ट, हुमायूं के पुत्र का नाम था? बाबर, अकबर, शेरशाह, औरंगजेब। तो हुमायूं का पुत्र अकबर था, जो बादशाह बना है, उसी के लिए यहाँ पूछा जा रहा है। अकबर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य किस सन में घोषित किया था? तो शिवाजी ने 1674 में अपने राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में शासन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का? तो शासन होता है केंद्र सरकार का, इसीलिए इनको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया था, इसलिए यही सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, सारनाथ में, वैशाली में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसका सी करेक्ट है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, सुनामी, ट्रेन दुर्घटना, और ये कुछ मिस्टेक में लिखा हुआ है। फिलहाल ट्रेन दुर्घटना जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मनुष्य द्वारा बनाई गई है दुर्घटना वाली स्थिति। समुद्री मार्ग से होकर सर्वप्रथम कौन भारत आए थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे समुद्री मार्ग से भारत, तो इसका बी सही है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ए इसका करेक्ट हो गया। देश का सबसे बड़ा न्यायालय? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, पंचायत। तो सबसे बड़ा न्यायालय होता है उच्चतम न्यायालय, इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने उपाधि धारण की थी? शोधपति, महात्मा, छत्रपति, पंजाब केसरी। तो छत्रपति की उपाधि धारण करी थी शिवाजी ने। एक क्वेश्चन बीच में 16 नंबर जो है, भारत में राज्य हैं 28, 26, 29, 25। तो भारत में इस समय 28 राज्य हैं, इसका ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम आते हैं। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला शासक थी? लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती। तो रजिया सुल्तान थी महिला शासक। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार? तिब्बत का पठार, बस्तर का पठार, चाल्हा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, ये हम सबको याद भी रहता है। नंद वंश का अंतिम राजा था? बिंबिसार, अजातशत्रु, घननंद, चाणक्य। अंतिम शासक था घननंद, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ सुनियोजित नगर? डायनासोर के अवशेष, सोने के भंडार, चांदी के भंडार। यहाँ पर सुनियोजित नगर मिले हैं, एकदम वर्गाकार स्टाइल में पूरी बस्ती, इसलिए इसका ए सही है।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्थित है भूमध्य रेखा के पास, दक्षिणी गोलार्ध में, ग्रीनविच रेखा के विपरीत, उत्तरी गोलार्ध में। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ग्रीनविच रेखा के विपरीत है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है और ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर है। तो एकदम इसके अपोजिट ये है, इसका सी सही है। कानून बनाने का कार्य करती है विधायिका, नगरपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है, ए करेक्ट है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कालाहारी, अरब का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व में, इसका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? भारत में, नेपाल में, भूटान में और पाकिस्तान में। तो ये नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, बी करेक्ट है। 1857 के प्रथम क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब। सबसे पहले क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने किया था, इसलिए इसका ए करेक्ट है। लौह पुरुष कहा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी को या सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली थी, तो इसका सही हो गया डी। अगला क्वेश्चन है महाकवि कालिदास ने रचना की थी मेघदूत की, महाभारत की, गीतांजलि की, रामचरितमानस की। इन्होंने मेघदूत की रचना किया था, ए इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वे कहलाते हैं मौलिक अधिकार, सूचना का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, शिक्षा का अधिकार। तो वे मौलिक अधिकार कहलाते हैं, 29 का ए करेक्ट हो गया। हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ गंगा नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, महानदी के किनारे, चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा संस्कृति सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, बी इसका करेक्ट है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, गुरु नानक देव, रवींद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक थे, ए इसका करेक्ट है। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? अमेरिका, जापान, भूटान, भारत। सबसे ज़्यादा मतदाता भारत में है, डी इसका करेक्ट है। विनाशक नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी, कोसी, गोमती। कोसी नदी को विनाशक नदी कहा जाता है क्योंकि ये शायद अपना रास्ता बदल देती है, जिधर जाती है उधर सब त्राही त्राही हो जाती है। 34 क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गन्ने की खेती होती है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। सबसे अधिक गन्ने की खेती अपने उत्तर प्रदेश में होती है। 35 क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यही लास्ट क्वेश्चन भी है। सुंदरवन डेल्टा, सुरबारियर डेल्टा, राइन डेल्टा, सदाबहार डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। थैंक यू।